नमस्कार साथियों आज हम टेट के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज काफ़ी निराशा सामने आई है। जहाँ तक दोस्तों अगर देखा जाए तो जज साहब बेचारे पता नहीं किस प्रेशर में कार्य कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी वकील की वो सुन नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी अपनी चला रहे थे। इतने इतने वकील साथियों थे, सभी की उन्होंने सुनवाई करी, सभी की सुनवाई हुई और सब एक एक करके एक एक 2-2 मिनट सभी को दे रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे वो भार उतार रहे हो अपने ऊपर से। यहाँ साथियों साथियों आज मैं आपको ए टू जेड सार बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, अभी फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वकील साहब किसी की बात नहीं सुन रहे थे, ना ही किसी को मौका दे रहे थे, ऐसा लग रहा है साथियों उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर रखी है कि भैया हमें किसी को मौका नहीं देना है। हाँ, एक दिखावे के लिए हमें दिखा दिया इन्होंने कि ओपन कोर्ट में हम सुनवाई कर रहे हैं, हमने आपकी रिव्यू पिटीशन वो एक्सेप्ट कर ली है, हमने उसकी तारीख दे दी है और अब हम उसकी सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन साथियों ये कैसी सुनवाई है जो किसी को भी मौका ना दे। सबसे बड़ी बात है कि जज साहब ने एक बात कही, क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। क्या जज साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज के समय में क्वालिटी एजुकेशन बिना पढ़ाए हुए मिल जाएगी? आज के समय में टीचर्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है अन्य कार्य को लेके, आप देख ही रहे हो। जनगणना शुरू हो गई, कब टीचर तैयारी करेगा, कब बच्चों को पढ़ाएगा? इससे पहले SIR हो रहा था, टीचर्स कब टेट की CTET की तैयारी करेगा और कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज मैं आपको सार बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या प्रेशर था और ऐसी क्या वजह थी जिस पर साथियों जज साहब किसी पर भी सहमत नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं की। महिला संघ की तरफ से एक याचिका डाली गई और महिलाओं की वकील कह रही हैं कि जज साहब यूपी में टेट ही नहीं होते हैं, टेट समय पे नहीं होते हैं। जज साहब हंसते हुए बोले, अरे ये हमारा काम थोड़ा ही है, ये काम तो भैया राज्य सरकार जाने वो कब टेट ले रही है। मतलब टेट छूट के लिए आप ये बात कर रही थी या फिर उस चीज़ के लिए कह रही थी कि राज्य सरकार टेट नहीं लेती है टाइम टू टाइम? किस चीज़ को आप मोड़ रही थी इस केस को, किस चीज़ की तरफ? और तमिलनाडु की तरफ से भी साथियों याचिका डाल दी गई कि टेट कराया जाए। जो टेट पास टीचर्स है, जो CTET हो गए, उन्होंने एक संघ बनाया, फौरन साथियों एक याचिका डाल दी कि हमारी भी 13 तारीख को सुनवाई हो और टेट सपोर्ट के लिए याचिका डाली गई। साथियों आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, बहुत ज़्यादा निराश हुई मुझे, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ लैब कि किसी को मौका नहीं मिला है। महिला शिक्षक कहने लगी कि महिलाओं को मौका दो, सॉरी महिलाओं को टेट ना देना पड़े, महिलाओं को राहत दे दो, महिलाओं को राहत दे दो। केंद्र सरकार 33% आरक्षण दे रही है महिलाओं के लिए, तो इस बेस पर वो पहुँचेंगी, 33% आरक्षण मिलेगा तो इसलिए थोड़ा राहत मिल जाएगी। मतलब इन महिलाओं को वकील किन्होंने बना दिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप किस चीज़ को लेके गई थी, किस चीज़ की बात करने लगी कि टाइम टू टाइम टेट नहीं होता है, टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं टेट देने के लिए? नहीं नहीं, ये क्या ड्रामा साथियों, रायता सा फैला दिया आज सभी ने। जो अपने आप को धाकड़ समझ रहे थे, अरे टेंशन मत लो, हम सब कुछ सेट कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सारे वकील फेल हो गए। या साथियों सारे वकील फेल हो गए। और जितने भी ये शिक्षक संगठन जो दम भर रहे थे वकीलों के दम, यारे हमने ये वकील कर लिया, वो वकील कर लिया, इतना महंगा इतना महंगा है, साथियों किसी की भी नहीं सुनी, किसी की एक भी नहीं चली। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील टेट का टाइम मांगने लगे कि सर टाइम दे दीजिए आप। मतलब जज साहब किसकी सुने, सारे नियम वही एक ला रहे, सारी बात कर रहे हैं। जज साहब परेशान हो गए, अरे भैया सारे लोग यही एक बात क्यों कर रहे हो? अब साथियों जब देखा जज साहब नाराज हो रहे तो सभी हाथ पैर जोड़ने लगे, सभी के हाथ पैर फूल गए कि सर साहब टाइम ही दे दो, फिर टाइम 2 साल बहुत कम है, टाइम दे दो टाइम दे दो। यार क्या मजाक बना दिया आज। साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या हुआ है। अभी फैसला रिजर्व है, लेकिन साथियों उससे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों सच में मैं आज बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे तो रोना सा आ रहा है भाई। मतलब न्याय क्या, आखिर जज साहब के ऊपर क्या प्रेशर था, किस चीज़ का प्रेशर था? किसी की बातें नहीं सुन रहे वो। देखिएगा साथियों मैं आपको बताऊंगा आज क्या हुआ।
देखिएगा बारी बारी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में टेट अनिवार्यता मामले की सुनवाई का अपडेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मामला देश के लगभग 25 लाख शिक्षकों के भविष्य, सेवा सुरक्षा और पेशेवर अस्तित्व से और हमारे प्रमोशन की आशा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो याचियों ने वकील करे वो कहने लगे सर प्रमोशन में आप टेट रखिएगा, प्रमोशन में आप टेट रखिएगा, लेकिन इनको राहत दे दीजिएगा, महिलाओं को राहत दे दीजिएगा। चलेगा, आप जेंट्स को राहत नहीं दे रहे तो महिलाओं को टेट से राहत दे दीजिएगा। मतलब यार ये क्या, कहाँ ये मोड़ दिया गया, ये पूरा टेट, ये मैटर कहाँ मोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि किस राहत की हम बात करने गए तो कहाँ पर हम आ गए। साथियों क्या लग रहा है, क्या इतनी सारी रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए थी, क्या इतने सारे वकील करने चाहिए थे। मुझे लग रहा है ये फैसला बहुत गलत रहा। 150 से ज़्यादा वकील हुए थे साथियों, सभी को ऐसा लग रहा है जिससे अटेंडेंस ले रहे हो, हाँ भाई आपका हो गया आप आए हो, मध्य प्रदेश के आ जाए आप आए हो। मध्य प्रदेश के वकील ही नहीं आए, वो तो ऑनलाइन उन्होंने हियरिंग से जुड़े हैं। बताइए, मध्य प्रदेश वकील को टाइम नहीं था, सरकार की तरफ से वकील किए गए वो ऑनलाइन थे। यार मजाक बना दिया आज की हियरिंग का। देखिएगा दोपहर 2 बजे 1 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई हुई, और यह सुनवाई इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि रिव्यू याचिकाएं सामान्यतः इन चैम्बर सुनी जाती हैं, जबकि इस बार खुली अदालत में ये सुनवाई हुई। तो ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, सबको पता है। कोर्ट में बहस हुई और साफ हुआ कि न्यायालय ने याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया, तभी इस मामले को ओपन कोर्ट में विस्तार से सुना गया। मतलब कि न्यायालय ने ये चीज़ माना कि हाँ हो सकता है हम पे मिस्टेक हुई हो, चलो एक बार इनको और मौका दे दो। ये मौका कुछ नहीं, सब ड्रामा था साथियों। आज की सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सलमान खुर्शीद, अमित कुमार सिंह जैसे कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने शिक्षक पक्ष की ओर से अदालत में विस्तार से अपनी दलीलें रखी। सभी ने साथियों कोर्ट के समक्ष यह प्रमुख तर्क रखा गया, कौन सा मालूम है? धारा 23 के प्रावधान और 2017 के संशोधन की सही व्याख्या यही है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू नहीं होती है, जबकि 2010 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के संदर्भ में अलग स्थिति बनती है। ये साथियों उन्होंने बोला। यह भी तर्क रखा गया कि 2017 के संशोधन के अनुसार 2010 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट योग्यता प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार होना चाहिए, ना कि 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों पर इसे समान रूप से लागू किया जाए। यानी इन्होंने साफ साफ कहा कि सर दोनों का मैटर अलग है, तो इस पर गौर किया जाए। पहले का मैटर अलग है, आपका अलग है। बहस के दौरान एनसीटी एक्ट में 2012 के संशोधन का भी उल्लेख किया गया और यह कहा गया कि बाद के संशोधनों को उन्हीं नियुक्तों पर लागू माना जाना चाहिए जिन पर वे विधिक रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अदालत ने शिक्षक पक्ष के सभी प्रमुख कानूनी बिंदुओं को नोट किया और सुनवाई के अंत में फैसला सुरक्षित रख लिया। इसलिए अब अंतिम स्थिति न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। सुनवाई में कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख हुआ और उस ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जो 2 वर्ष की अवधि दी गई है उसे बढ़ाकर 4 वर्ष किया जाए। तो पश्चिम बंगाल कहने लगा कि भैया 4 साल किया जाए। इस बिंदु पर भी अदालत ने विचार किया, इसलिए अब मामला केवल टेट अनिवार्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों को समय वृद्धि दिए जाने के प्रश्न से भी जुड़ गया है। और शिक्षक पक्ष की ओर से यह भी मजबूती से रखा है कि आरटी एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति उस समय की गई थी जब यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। मतलब जब मकान ही नहीं था तो किराएदार कहाँ से आ जाएंगे, ये साथियों ने समझाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की पूरी सुनवाई के बाद 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना साथियों बहुत कम नजर आ रही है, और 2010 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों की स्थिति पर न्यायिक स्पष्टता आ सकती है। यहाँ पर साथियों देखते क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, इसमें साथियों वकील कहीं ज़्यादा थे। ये तो वकील थे, लेकिन मैं और आपको नाम गिनाने जा रहा हूँ वकीलों को जिन्होंने साथियों लड़ाई लड़ी है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें थी, मध्य प्रदेश सरकार थी, तमिलनाडु सरकार थी, पश्चिम बंगाल सरकार थी, समेत कई राज्य शिक्षक संघ और शिक्षक शिक्षिकाओं की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन से थे वकील? एएसजी श्री विक्रमजीत बनर्जी उत्तर प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से थे श्री राकेश द्विवेदी जी, और पश्चिम बंगाल की तरफ से थे श्री भट्टाचार्य जी, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से थे श्री जयदीप गुप्ता जी,
और अखिल झारखंड शिक्षक संघ की तरफ से थे श्री PS पटवालिया, और अमित कुमार जी की तरफ डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, और ज्योति सिंह जी की तरफ से मुकुल रोहतगी जी ने अपना पक्ष रखा। उपरोक्त वरिष्ठ और दिग्गज वकीलों के अलावा अन्य वकील भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। अब साथी सुनिएगा, बहस की शुरुआत यूपी से हुई। उत्तर प्रदेश के जो ASC वकील थे विक्रमजीत ब्रह्म जी ने कहा, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि RT एक्ट 2009 के सेक्शन वही 23 पैराग्राफ 2 के प्रथम और द्वितीय परंतु पर आप बोलिए। तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य को RT एक्ट पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, भाई केंद्र सरकार बना रही है तो राज्य कौन होते हैं, सीधा उन्होंने दत्ता साहब ने यही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि बेंच 2 की थी, लेकिन बोले कि दत्ता साहब ही बस बोले, उन्होंने ही मोर्चा संभाला साथियों, और दूसरे जो जज थे मनमोहन उन्होंने नहीं बोले, दत्ता साहब ने मोर्चा पूरा संभाला साथियों। ऐसा लड़ रहा है जैसे वो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो किसी से लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि RT एक्ट ये राज्यों का मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार का मैटर है। न्यायमूर्ति ने वकीलों के रजिस्ट्रेशन के क्रम पर बोलने का मौका दिया, जो रजिस्ट्रेशन जिसने किया था उसको सभी को मौका दिया गया। डॉक्टर सिंघवी जी ने NCT विनियम 2001 के अनुसार जिनको छूट मिली थी उनको राहत के दायरे में रखने को कहा, मगर जस्टिस श्री मनमोहन ने RT एक्ट सेक्शन 23 पैराग्राफ 2 के दूसरे परंतु पर बोलने को कहा। ज्योति सिंह जी की तरफ से मुकुल रोहतगी जी परिभाषित किया कि किस तरह से 1 अप्रैल 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को TT से राहत मिलनी चाहिए। तमिलनाडु की तरफ से बोलते हुए श्री जयदीप गुप्ता ने कहा, मेरे पास 4 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग TT उत्तीर्ण नहीं है। 2 वर्ष में सब उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, क्राइसिस आ जाएगी, यानी टीचर्स सारे हटे जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था उतर जाएगी। पश्चिम बंगाल की तरफ से श्री भट्टाचार्य को भी न्यायमूर्ति ने सुना, और अंत में बंगाल ने भी समय बढ़ाने की बात करी। तो यहाँ पर जो मांग की गई वो TT से छूट के लिए नहीं बल्कि समय बढ़ाने की मांग होने लगी। मेघालय ने अपनी कुछ ट्राइब जातियों की चिंता जाहिर की, समस्त बढ़ाने की मांग की। जितने भी वकील थे सभी ने कहा कि भैया टाइम बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की महिला शिक्षक संघ ने महिलाओं को TT से राहत देने और समय पर TT आयोजित करने की मांग की। बताइए साथियों, ये है भाई साहब महिलाओं का मतलब। महिलाएं कह रही हैं कि महिलाओं को सिर्फ लाभ दिया जाए टेट छूट से और TT समय पर आयोजित हो। मतलब ये क्या मैटर है कि समय पर आयोजित हो? आप किस मैटर पे गए थे और किस मैटर पे बोलने लगे? ये तो वही हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था महाराष्ट्र का था, अंजुमन इसात एक कमेटी का था, अल्पसंख्यक का था, लेकिन साथियों फैसला दे दिया इस पे। तो आजकल के ये वकीलों को और माननीय जज साहब को क्या हो गया है, होता कुछ और है और होता कुछ और हो जाता है। अखिल झारखंड और सुनिएगा, अखिल झारखंड शिक्षक संघ की तरफ से श्री पटवालिया ने NCT के नोटिफिकेशन 23/8/2010 के पैरा 4 और 5 को एक्सप्लेन किया, मगर न्यायमूर्ति ने संशोधन 2017 की बात की। मैं पहले ही कह रहा था, जब तक केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें पदोन्नति नहीं चाहिए, हम TT उत्तीर्ण करेंगे तभी पदोन्नति लेंगे, मगर सेवा पर TT लागू ना किया जाए। उन्होंने ये पैतरा फेंक दिया कि सर प्रमोशन हम नहीं लेंगे, लेकिन टेट के ऊपर मत कीजिएगा लागू। पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित हो चुका है साथियों। अब आपको बताना चाहूँगा कि RT एक्ट 2009 के सेक्शन 23 पैराग्राफ 2 के परंतु प्रीवियस उपरंत 1 और 2 में सबको अपनी बात रखने को कहा। माननीय उच्च न्यायालय को चुनौती दिया, क्योंकि जब यह प्रीवियस रद्द होगा तभी मजबूत पैरवी संभव होगी। अब देखिएगा साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि प्रोविजो का मायाजाल जिसमें फंस गए सभी शिक्षक प्रोविजो के मायाजाल में फंस चुके हैं। आखिर ये प्रोविजो है क्या चीज़ है, यहाँ पर आप जान लीजिए साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी कर दी कि टेट है तो नौकरी है, यानी टेट है तो नौकरी है वरना नौकरी नहीं है। बहुत तल्ख टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। तो क्या क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ बेसिक टीचर्स के लिए ही होगी? क्या क्वालिटी चीज़ें सिर्फ बेसिक विभाग में ही होगा? क्या अन्य विभागों में नहीं हो सकता है? देखिएगा साथियों, प्रोविजनों का मायाजाल जिसमें फंस गए शिक्षक, कोर्ट ने 2-2 का अब और रियायत नहीं, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। देखिएगा, TT की अनिवार्यता पर कानूनी संघर्ष निर्णायक मोड़ पर है, जहां न्यायालय ने कड़े रूप से नए शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्वालिटी एजुकेशन सर्वोपरि है, लेकिन कैसे आई क्वालिटी एजुकेशन? जरा चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी हो जाता, टीचर्स पढ़ाने को मौका नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन आएगी कहाँ से? तमाम ऐसे क्या काम लिए जा रहे, क्या इसकी बात की? ये जो वकील गए थे क्या उन्होंने ऐसी बात कही कि टीचर से ही ये इलेक्शन के काल लिए जाते, BLO का काल लिए जाते? नहीं बोले साथियों।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्वालिटी एजुकेशन सर्वोपरि और बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। पूर्व में दी गई रियायतों के बाद अब अतिरिक्त राहत की संभावना कम नजर आ रही है। यदि पात्रता मानकों की स्पष्ट नहीं होती है तो हजारों शिक्षकों के करियर पर गंभीर संकट आ जाएगा। देखिएगा साथियों, प्रमुख बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। टेट अब केवल एक पात्रता नहीं बल्कि सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य शर्त हो गई है कि टेट पास करोगे तो आपको नौकरी रहेगी। कोई रियायत नहीं, बार बार सीमा बढ़ाने को तर्क को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट कह रही है कि भैया केंद्र सरकार तो आपके काफी समय से टाइम दे रही है, और जबकि केंद्र सरकार ने तो बताया ही नहीं, तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने रियायत दे रही है, टाइम दे रही है। चुपचाप काम हो रहा है। हजारों शिक्षकों के करियर पर अब सीधा असर पड़ने की संभावना है साथियों। सीधी सी बात है, कोर्ट का कड़ा रुख है और राहत मिलना मुश्किल है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रोविजो का गणित और समय सीमा, यहाँ पर टीचर उलझ गए। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब प्रोविजो की बात कर रहे हैं, देखिएगा कोर्ट ने समय सीमा को लेकर बहुत ही सख्त टिप्पणी की। दलीलों में यह बात सामने आई। देखिएगा कौन कौन सी बात, देखिएगा प्रथम प्रोविजो, इसके तहत न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रावधान शिक्षकों को अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए एक प्रारंभिक अवसर के रूप में दिया गया था। इसके अंतर्गत 5 वर्ष की एक लंबी और पर्याप्त समय सीमा निर्धारित की गई थी ताकि सभी कार्य शिक्षक बिना किसी बाधा के अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सके। कोर्ट का मानना है कि यह समय किसी भी पेशेवर मानकों को पूरा करने के लिए काफ़ी था। इस अवधि का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शिक्षकों को खुद को अपडेट करने का एक न्यायसंगत मौका देना था। तो प्रोविजो इनका पहला हुआ था, तो सरकार ने बताया क्यों नहीं? सरकार को बताना चाहिए था कि भैया सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, नहीं बताया केंद्र सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में। द्वितीय प्रोविजो, देखिएगा सेकंड प्रोविजो क्या है। द्वितीय प्रोविजो को न्यायालय ने प्रथम प्रोविजो के तार्किक परिणाम में आउटकम के रूप में परिभाषित किया। यह प्रावधान उन परिस्थितियों में लाया गया जहां पहले मिले 5 वर्षों के बाद कुछ विशेष आधारों पर अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके तहत 2 साल और बढ़ाए गए। हालांकि कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए यह संकेत दिया है कि राहत का सिलसिला निरंतर नहीं चल सकता है। 2025 तक दी गई क्रमिक छूटों के बाद अब और समय देना क्वालिटी एजुकेशन के सिद्धांतों के साथ समझौता माना जाएगा। अंतिम अवसर साथियों, कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि 2025 तक 2 साल का अतिरिक्त समय दिया जा चुका है, जो अब अंतिम अवसर है। न्यायपालिका के अनुसार बार बार राहत देना शिक्षा के उच्च मानकों और बच्चों के भविष्य के साथ समझौता होगा, और अब और रियायत की उम्मीद करना नियमों के विरुद्ध है। और न्यायालय की तल्ख टिप्पणी, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों को पात्रता के लिए पहले 5 वर्ष और फिर 2 वर्ष का पर्याप्त समय दिया गया। 2025 तक मिली इस मोहलत के अनुसार अब और कोई रियायत संभव नहीं। कोर्ट के अनुसार बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से बार बार समझौता नहीं किया जा सकता है। तो साथियों सीधी सी बात है, यहाँ पर शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ साथियों, टीटी अनिवार्यता मामले में यदि न्यायालय से कोई बड़ी राहत नहीं मिलती तो मानक पूरे न करने वाले शिक्षकों के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ऐसे शिक्षकों की सेवा पर सीधी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विभाग अब नियमानुसार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें वेतन रोकने से लेकर सेवा समाप्ति यानी पद से हटाना जैसे कठोर कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी तारीख रखी गई सुनवाई की। अब साथियों, क्या ये मामला ये घिसटते जो यूपी में इलेक्शन होंगे, फिर से राज्यों में इलेक्शन होंगे 2027 में, क्या तब तक ये मामला जाएगा? क्योंकि इलेक्शन साथियों सितंबर इलेक्शन जो होंगे वो साथियों उससे पहले मुझे लग रहा है ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल साथियों अब यही एक उम्मीद है कि अभी कोर्ट ने जो मामला है वो साथियों रिजर्व कर रखा है। फिलहाल आज फैसला अभी कोई आया तो नहीं है, हो सकता है कि इसको ये समर वेकेशन होने वाली उसके बाद दिया जाए। तो फिलहाल साथियों जो भी देखा जाए, एक सच में साथियों एक झटका है शिक्षकों के लिए। और जिस तरीके से साथियों जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, क्या क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ शिक्षकों के बेस पर ही बन जाएगी? क्या सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा? क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो टीचर्स की इतनी कमी चल रही है साथियों, वो कब भरपाई की जाएगी? अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात है टीचर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, बच्चों के लिए पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगी? ये वकील साहब जितने गए, सबसे बड़ी बात है मैं तो इन्हीं पे गुस्सा हो रहा हूँ, जो मामला था वो ना करके ये टाइम बढ़ाने लगे, जिस पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने ना कह दिया। महिला वकील मांगने लगी, भैया महिलाओं को 33% आरक्षण केंद्र सरकार दे रही है तो भैया महिलाओं को राहत दे दो, और सरकार से कहो कि टेट टाइम टू टाइम करवाए। साथियों मैटर कुछ और था और मैटर कुछ और हो गया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? फिलहाल अभी फैसला रिजर्व हो चुका है, और जैसे ही फैसला आएगा हमारे चैनल पर साथियों आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल साथियों आज उदास काफ़ी मन है साथियों, मुझे बहुत दुख हो रहा है।
और महिलाओं की तरफ से साथियों पता नहीं ये क्या कौन वकील की गई है, महिला संघ को क्या ज़रूरत थी, महिलाओं संघ को जाना ही नहीं चाहिए था। तो नई नई ये फालतू की बातें की गई हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही टाइम दिया गया और पुरुषों की तो सुनी नहीं गई। मुझे लग रहा है जज साहब को मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनकी बातें, उनकी मांगे ही ऐसी थी साथियों, जिसमें जज साहब 2-4 बार हंसे भी हैं। तो फिलहाल साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।